चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि बहुत ही आसान सा सवाल है। देखें क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म, सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, मैं मोबाइल नहीं उठा रहा। कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एच पी इज़ -1/3 एंड द फिफ्थ टर्म इज़ 1/5, फाइंड द नाइन्थ टर्म। यानी ये सब कुछ आपको एच पी में दिया गया, हम ए पी में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इन ए पी में जाते ही फर्स्ट टर्म हमारी कैसी हो जाएगी, -3 हो जाएगी, और फिफ्थ टर्म कैसी हो जाएगी, 1/5 के बजाय हो जाएगी सिंपल 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका इस्तेमाल करते हुए डी निकालेंगे, क्योंकि ए तो मुझे पहले से मालूम है, फर्स्ट टर्म पहले से पता है। अब इस फिफ्थ टर्म का इस्तेमाल करते हुए मैं क्या करूँगा, डी निकालूंगा। तो मैं एज वी नो लिखकर क्या काम करूँगा, बताऊँगा कि A5 कैसी होती है, A+4D होती है। ठीक है, अभी मैंने पिछले सवाल में बताया आपको, जो टर्म बनानी है उससे एक डी कम रख लें बस। फिफ्थ टर्म है 4D रखें, सिक्स टर्म है 5D रखें, सेवन्थ टर्म है 6D रखें, एक डी कम रखें। और फिफ्थ टर्म का आंसर क्या है, वैल्यू क्या है, 5 है, A+4D रखा मैंने। और फर्स्ट टर्म मुझे पता है कितनी है, -3 है। ए यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ भेज के माइनस करा लिया, 4D मुझे डी फाइंड करना है। ए की वैल्यू रखूँगा मैं -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 4D हो गया। 5 और 3 8 हो गए, 4D आ गया, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो अब मुझे डी भी पता है, ए भी पता है, तो क्या आंसर आ जाएगा। नाउ कौन सी टर्म बनानी है मुझे, नाइन्थ टर्म बनानी है। मैं ए एन वाले फॉर्मूले से भी बना सकता हूँ, मैं इस फॉर्मूले से भी बना सकता हूँ। यही बताया अभी मैंने कि जो टर्म है उससे एक डी कम रख दिया। मुझे नाइन्थ टर्म बनानी है, मैंने ये आंसर, ये वैल्यू रख दी। ठीक है, A9 फाइंड करते हैं। A इज़ -3 प्लस D इज़, क्या निकाला हमने अभी 2। ठीक है, तो -3 प्लस 8 2 ज़ा 16, माइनस कराएंगे क्या बचेगा, 13। तो A9 AP के अंदर क्या आ गई, 13 आ गई। अब मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, इन HP में जाते ही मेरी A9 कैसी हो जाएगी, 1 ऊपर 13 नीचे, यानी कि इनवर्स। ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल ही है। सवाल मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले भी बुक में था, अब भी है। ठीक है, सवाल देखे क्या कह रहे हैं कि इफ़ द पीथ टर्म ऑफ एन एच पी इज़, यानी ए पी पीथ टर्म, जैसे सेवन्थ टर्म कहते हैं तो हम A7 लिखते हैं, इस दफ़ा पीथ टर्म कहिए तो हमने AP लिखा, जो कि क्या है, Q है। फिर कहा इन्होंने क्यूथ टर्म इज़ P, यानी कि AQ, यानी क्यूथ टर्म क्या है, P है। Q और P एक नंबर है, ये पीथ टर्म मतलब कोई सेवन्थ टर्म होगी, इन्होंने टर्म का नंबर नहीं बताया, उसको P और Q कह दिया। सही है, कह रहे हैं अगर पीथ टर्म है तो उसकी वैल्यू है Q, और अगर क्यूथ टर्म है तो उसकी वैल्यू है P। कह रहे हैं कि अगर आप P प्लस क्यूथ टर्म बनाते हैं, P प्लस क्यूथ टर्म निकालते हैं, तो वो कैसी होगी, वो ऐसी होगी, प्रूफ करके दें हमें। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, जैसे अभी हमने सवाल सॉल्व किया, A और D फाइंड करना होता है हमें, A और D फाइंड करेंगे, इस टर्म के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले चले जाएंगे हम किस में, इन AP में चले जाएंगे। AP में जाते ही पीथ टर्म कैसी दिखाई देगी आपको, 1/Q हो जाएगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू कैसी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, अब पीथ टर्म की वैल्यू मैं बनाऊंगा, चलें अभी बनाते हैं। और क्यूथ टर्म कैसी हो जाएगी, AQ लिखना है यहाँ पे, ये हो जाएगी 1/P। सही है, नाउ क्या करेंगे, एज वी नो AP के अंदर हैं हम, तो AP के फॉर्मूले से ही काम करेंगे। AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D के। तो हम कौन कौन सी टर्म पे हैं, हम पीथ और क्यूथ टर्म पे हैं, तो AP का फॉर्मूला हम बनाते हैं। A नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है। N पता है हमें, N की जगह पर क्या रखा जाएगा, P रखा जाएगा। ठीक है, जैसे सेवन्थ टर्म थी तो N की जगह 7 रखा था, 14th टर्म थी तो N की जगह 14 रखा था। अब पीथ टर्म है तो N की जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, और D नहीं पता हमें। ठीक है, AP की वैल्यू क्या है, 1/Q, A प्लस P-1 इंटू D, ये हो गई इक्वेशन 1। इसको यहीं रोक दी हमने। नाउ ये किसके लिए किया था मैंने, पीथ टर्म के लिए किया था, अब किसके लिए करूँगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर पीथ
ट्रम, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूँगा मैं 4 क्यूथ ट्रम, ठीक है। और क्यूथ ट्रम कैसी दिखाई देगी मेरी, n की जगह पे हो जाएगा q a प्लस q माइनस 1 और d, ठीक है। इस फॉर्मूले में n की जगह मैंने क्या रख दिया, q रख दिया। अब ए क्यू है तो उसकी वैल्यू क्या है 1/p, AP में है हम अभी, याद रखिएगा। जब हम आंसर निकाल लेंगे फिर हम HP में जाएंगे, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। अभी जो मैंने आपको सवाल सॉल्व करवाया था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने क्या किया था, एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के फिर इस वाले में पुट करी थी, उसके बाद जो आंसर आया था उसको दोबारा यहाँ पुट किया था, ऐसे ही किया था। लेकिन अब हमारे पास नंबर्स नहीं है कि हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हाँ यहाँ हम यूज़ करेंगे सब्ट्रैक्शन मेथड। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। इक्वेशन 1 को और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट कराने जा रहे हैं हम। देखिए पहले मैं लिखता हूँ 1/q इज़ इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फिर नीचे लिखूँगा मैं 1/p a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, दोनों इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट होंगी, इसका साइन प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ठीक है। माइनस हो नहीं सकती तो 1/q माइनस 1/p ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरफ आएंगे, a प्लस का a माइनस का हो गया कैंसिल, सिर्फ डी बच जाएगा। पहले प्लस वाली वैल्यू लिखते हैं, यानी कि ये वाली ऊपर वाली, फिर नीचे वाली वैल्यू लिख देते हैं माइनस, इसका साइन चेंज हो चुका है, q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें d फाइंड करना है। यहाँ एलसीएम करा देते हैं, p q का एलसीएम हो जाएगा, p 1 ज़ा p हो गया माइनस q 1 ज़ा q हो गया। इस तरफ आ जाते हैं, dp मल्टीप्लाई हो जाएगा और d 1 ज़ा d हो गया। यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस साइन के साथ, तो ये हो गया dq माइनस माइनस प्लस d 1 ज़ा d, ठीक है। इस d से ये d हो गया कैंसिल। याद रखिएगा हम a और d फाइंड करने जा रहे हैं। यहाँ आते हैं तो dp बचा माइनस dq बचा, इस तरफ आ गए p माइनस q/pq, ठीक है। फिर इस तरफ आते हैं, d कॉमन आएगा, p माइनस q, सॉरी ये q था, ये वाला था, मैंने p लिख दिया गलती से, p माइनस q रह गया। यहाँ पर आते हैं तो p माइनस q/pq आ गया, ठीक है। अब देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर आके होती डिवाइड तो ऊपर वाले से डिवाइड होती, कैंसिल होना ही था। तो d की वैल्यू क्या आ गई बिलाखिर, ऊपर 1 नीचे सिर्फ pq, ये मिल गया हमें d। अब इसको इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी पुट करके मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, a की। तो जैसे ही मुझे a और d मिल जाएंगे मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। d मिल गया, अब a चाहिए, स्क्रीनशॉट लें, जगह हो गई ख़त्म। चलें बच्चों, बाकी चीज़ें मैंने मिटा दी हैं। अब क्या है, वो d की वैल्यू जो निकाली थी वो मैंने यहाँ लिख ली है, d इज़ इक्वल टू 1/p, क्योंकि जगह मुझे काफ़ी ज़्यादा चाहिए थी। इक्वेशन भी मिटाई थी मैंने, उसको यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो जो d आया था हमारा वो यहाँ पर हम पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में लिख दिया मैंने, पुटिंग d इन इक्वेशन 1, 1/q इज़ 1/q, a ऐसे ही रह जाएगा, p भी ऐसे ही रह गया, -1 ऐसे ही रह गया, d की जगह क्या पुट किया जा रहा है 1/pq। अब इस 1/pq को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा, pq को p के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। p से p हो गया कैंसिल, क्या क्या बच रहा है 1/q a प्लस 1/q माइनस 1/pq, ठीक है। मुझे a की वैल्यू चाहिए, ये सारी वैल्यूज उठा के मैं इस तरफ भेजूँगा, 1/q माइनस ये वाला 1/q इस तरफ आके हो गया प्लस, ये वाला pq इस तरफ आके हो गया प्लस, इक्वल टू a, ठीक है। ये प्लस में था माइनस हो गया, ये माइनस में था प्लस हो गया। अब ये 1/q ये 1/q हो गए कैंसिल, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई 1/pq, मिल गई दोनों वैल्यूज़। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे ये देखना है कि मैं a p प्लस q बनाता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, pq/p प्लस q। नाउ फॉर p प्लस क्यूथ टर्म, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि an होता है हमारे पास एक फॉर्मूला जिसमें n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। मुझे कौन सी टर्म बनानी है, p प्लस क्यूथ टर्म बनानी है, तो a को ऐसे ही रखूँगा मैं,
n की जगह मैं क्या रख दूंगा, p प्लस क्यू -1 इंटू डी। ठीक है, सीक्वेंस वही चल रहा है। p प्लस क्यू टर्म थी, n की जगह p प्लस क्यू रख दिया, यहाँ भी n की जगह p प्लस क्यू रख दिया। a और d हमने निकाला हुआ, a क्या है 1/p³ प्लस p प्लस क्यू को भी ऐसे ही रखेंगे -1, d भी क्या है मेरे पास 1/p³। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगी अंदर, दोनों वैल्यू सेम थी। p के साथ पहले होगा तो p/q, फिर q के साथ होगा q p/q, फिर 1 के साथ होगा 1/p³। ठीक है, कैंसिलेशन वगैरह होगी। देखें, ये 1/p³ प्लस का, ये 1/p³ माइनस का कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया। क्या क्या बचेगा, इस वाली टर्म में से 1/q बच रहा है, बीच में प्लस, इस वाली टर्म में से 1/p बच रहा है। एलसीएम कराएंगे हम, p q के साथ एलसीएम होगा, p इस तरफ आके मल्टीप्लाई हुआ p और प्लस आ गया बीच में, q इस तरफ आके मल्टीप्लाई हुआ q। तो a p प्लस q टर्म ए पी के अंदर क्या बन रही है, ये बन रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन एच पी। एच पी में कैसी हो जाएगी, p प्लस क्यू टर्म, p प्लस क्यू चला जाएगा नीचे और p क्यू आ जाएगा ऊपर। ये आ गया आपका आंसर। देखें सही आ रहा है बिल्कुल, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा प्रूव्ड। इतना ही आसान सवाल था। ठीक है, बस क्या था, अल्फ़ाबेट में थे सारी की सारी वैल्यूज़, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा। सवाल हो गया कंप्लीट, स्क्रीनशॉट लें, सवाल क्या एक्सरसाइज ही हो गई कंप्लीट। ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।